नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। जिस बम से महाविनाश और बेहिसाब बर्बादी होती है, जो बम इंसानी वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसी विनाशक के जरिए सुपर पावर अमेरिका एक मुल्क का वजूद मिटा सकता है। ठीक वैसे ही जैसा 7.5 दशक पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। जी हां, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान की एक गलती उसके लिए नासूर साबित हुई थी, और वो थी अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर हवाई हमला। इसके बाद अमेरिका ने जापान पर प्रचंड एटमी प्रहार किया था, जिसका नतीजा क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। ठीक वैसी ही गलती अब ड्रैगन कर रहा है। अब तक अमेरिका को उकसाने के लिए चीन अपने जंगी लड़ाकों की घुसपैठ ताइवान में करा रहा था, मगर खबर अब यह है कि अब चीन अमेरिका पर ही हमले का प्लान तैयार कर रहा है। जैसे ही यह खबर अमेरिका तक पहुंची, व्हाइट हाउस ने अपने 3750 परमाणु बमों को अलर्ट मोड पर ला दिया। तो क्या जल्दी अमेरिका और चीन में न्यूक्लियर वॉर हो सकती है? इस रिपोर्ट में देखिए और पूरा मामला समझिए। चंद मिनटों में चीन की राजधानी पूरी तरह से तहस नहस हो सकती है। सिर्फ बीजिंग ही नहीं, बल्कि ड्रैगन लैंड का कोना कोना बारूदी बवंडर से थर्रा सकता है। साढ़े 7 दशक पहले जापान के हिरोशिमा नागासाकी में जो कुछ हुआ था, ठीक वैसा ही भयावह और रूह कंपा देने वाला मंजर कैपिटल ऑफ चाइना में भी हो सकता है। ग्लोबल विलेन चीन की सरजमी पर होने वाली एटमी तबाही का कोई हवाई दावा नहीं है, बल्कि ऐसी हकीकत है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि बीजिंग समेत पूरे चीन को तबाह करने की आशंका किसी और की वजह से नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की वजह से है। ड्रैगन का सबसे बड़ा जानी दुश्मन वो अमेरिका, जो आज की तारीख में चीन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अमेरिका ही नहीं, बल्कि दुनिया के इस पावर सेंटर को गौर से देख लीजिए। इसी पावर सेंटर से चीन को ध्वस्त करने का विस्फोटक प्लान एक्टिव हो सकता है। यकीन मानिए, ड्रैगन का वजूद खत्म करने के लिए महाशक्ति अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक का एक ब्लूप्रिंट तैयार भी कर लिया है। जी हां, अमेरिका के एटमी प्लान को लेकर जो खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक अमेरिका ने 3750 न्यूक्लियर वॉरहेड एक्टिव कर रखे हैं। व्हाइट हाउस ने पेंटागन को एटम बम एक्टिवेट करने का ऑर्डर दिया था। प्रेसिडेंट डेली ब्रीफिंग में अमेरिका ने चीन के खिलाफ फैसला लिया। बड़ा सवाल यह है कि बीते कई महीनों से अमेरिका और चीन में युद्ध की आशंका बनी हुई है। दक्षिण चीन सागर में दोनों ताकतवर देशों की नौसेना एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है, लेकिन दोनों देशों की यह तैयारी सिर्फ अब तक दिखावा ही नजर आ रही थी। यानी अपने हथियार और सेना के दम पर एक दूसरे को धमकाना। मगर अब ऐसा क्या हुआ जो अमेरिका को चीन के खिलाफ इतना विस्फोटक निर्णय लेना पड़ा? ऐसा क्या हुआ जो सुपर पावर को अपने एटम बम को एक्टिवेट करना पड़ा? जिस पावर सेंटर से मॉस्को की तबाही का ऑर्डर रिलीज हुआ, वहीं पर एक ब्रीफिंग हुई।
इस ब्रीफिंग में अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति के साथ साथ पूर्व राष्ट्रपति भी शामिल हुए। इसके अलावा यूएस इंटेलिजेंस, CIA के टॉप ऑफिसर्स ने भी ब्रीफिंग में हिस्सा लिया। असल में ये PDB यानी प्रेसिडेंट डेली ब्रीफिंग थी। इसमें CIA ने खुलासा किया। PDB ब्रीफिंग में खुलासा नंबर 1, दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन अमेरिकी सेना पर हमला कर सकता है। PDB ब्रीफिंग में खुलासा नंबर 2, यूएस नेवी के जंगी बेड़े और युद्धपोतों को निशाना बनाया जा सकता है। PDB ब्रीफिंग में खुलासा नंबर 3, चीन की वायुसेना ताइवान पर भी हमले का प्लान तैयार कर रही है। PDB ब्रीफिंग में खुलासा नंबर 4, चीन ने अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। जैसे ही CIA ने अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और पूर्व प्रेसिडेंट को चीन के अटैक की प्लान की जानकारी दी, फौरन अमेरिका ने चीन के खिलाफ विध्वंसक प्लान तैयार करने का ऑर्डर पेंटागन को दे दिया। दावा किया जा रहा है कि इस ब्रीफिंग पर जो बाइडेन ने तो चुप्पी साधे रखी, लेकिन प्रेसिडेंट डेली ब्रीफिंग में शामिल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलेआम ड्रैगन को चेतावनी दी। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि चीन अगर अमेरिका से युद्ध लड़ने की सोच रहा है तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी, क्योंकि चीन तो सिर्फ अभी सोच रहा है, मगर हमें पता है कि जंग कैसे लड़ी जाती है और चीन के खिलाफ भी हम बड़ी आसानी से युद्ध जीतेंगे। ट्रंप की इस चेतावनी से यह तो साफ हो गया कि इस बार महाशक्ति अमेरिका ग्लोबल विलेन के खिलाफ कुछ बड़ा कर सकता है। मगर ट्रंप के बयान के कुछ ही घंटों बाद पेंटागन ने यह ऐलान किया कि उसने 3750 न्यूक्लियर वॉरहेड या एटम बम एक्टिव किए। किसी भी वक्त पेंटागन इनका इस्तेमाल कर सकता है। फिर क्या, पेंटागन की एटमी तैयारी से साफ हो गया कि अब ड्रैगन के खिलाफ अमेरिका एक्शन मोड में है। तो क्या सुपर पावर अब परमाणु हमले की फिराक में है? क्या महाशक्ति अमेरिका अपने एटमी जखीरे से तबाही लाना चाहता है? क्या अमेरिका का एटमी प्लान साल 2021 में तीसरे महायुद्ध का अलार्म बजा रहा है? यह आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि पूरी दुनिया में करीब 14,000 न्यूक्लियर बम हैं। इन 14,000 बमों में से बड़ा हिस्सा या कहें 90% से ज्यादा बम तो सिर्फ रूस और अमेरिका के पास है। चीन तो अमेरिका के आसपास भी नहीं फटकता। यकीन ना हो तो अमेरिका और चीन के एटमी जखीरों से जुड़े इस आंकड़े को देखिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 सितंबर 2020 तक अमेरिका के पास कुल 6800 एटम बम है, तो वहीं ड्रैगन के पास परमाणु बमों की कुल तादाद करीब 320 है। अब इनमें से कितने बम एक्टिव हैं, फिलहाल इसका कोई आंकड़ा नहीं है। इन आंकड़ों को देखकर आप समझ गए होंगे कि अगर चीन और अमेरिका में न्यूक्लियर वॉर हुई तो ड्रैगन का क्या हाल होगा, क्योंकि सुपर पावर के पास ड्रैगन से करीब 20 गुना ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। अगर अमेरिका ने अपने एटमी जखीरे से कुछ फीसदी परमाणु बमों का इस्तेमाल चीन के खिलाफ किया तो मंजर कितना भयावह होगा, सोच सकते हैं। असल में दावा किया जा रहा है कि चीन अमेरिका के खिलाफ पर्ल हार्बर जैसी साजिश रच रहा था। ताइवान के खिलाफ अपने लड़ाकू विमानों को उतारकर अमेरिका को उकसाने की कोशिश कर रहा था। बीते एक सप्ताह में चीनी वायुसेना के 100 से ज्यादा विमानों ने ताइवान के एयर जोन में घुसपैठ की। इतना ही नहीं, सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए चीन की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ। वो ये कि चीन ने ताइवान के पास J-16D फाइटर जेट को तैनात किया। ड्रैगन ने झेजियांग प्रांत में एयरबेस पर नया हैंगर भी बनाया है। ताइवान के खिलाफ चीन की यह तैयारी कई दिनों से जारी है। आपको यह बता दें कि अमेरिका चीन के खिलाफ ताइवान के साथ खड़ा है, हथियार और सैन्य मदद भी कर रहा है। ऐसे में ड्रैगन की उकसावे वाली हरकत से अमेरिका का माथा ठनक गया और उसने चीन के खिलाफ न्यूक्लियर प्लान एक्टिव कर दिया, जिसका मतलब भीषण एटमी तबाही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।